नमस्कार दोस्तों, जय श्री हरि विष्णु, जय सूर्य देवाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास YouTube चैनल में और उससे भी अधिक महत्वपूर्ण ज्योतिषीय कार्यक्रम में। सबसे पहले आप सभी को ये बता दूं कि N+P नाम की एक स्त्री से ना चाहते हुए भी शारीरिक संबंध बनेगी। जी हाँ, ये संबंध आपकी इच्छा के विपरीत होते हुए भी किसी विशेष कारणवश बन सकता है। ये स्त्री आपको कब और कहाँ मिलेगी, इसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाई जाएगी। मेरे प्यारे साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक विनम्र अनुरोध है। यदि आप श्री हरि विष्णु जी और सूर्यदेव महाराज के सच्चे भक्त हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, तो कृपया इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक और एक शुभकामनापूर्ण कमेंट जरूर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ प्रतिदिन जो भी दिव्य और ज्योतिषीय जानकारियाँ दी जाती हैं वे स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु जी और भगवान सूर्यदेव महाराज की कृपा से आप तक पहुँचती है। अब आइए जानते हैं कि R+S नाम की इस स्त्री से शारीरिक संबंध किस प्रकार बन सकता है और वह आपको कब तथा कहाँ मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आप चौंक जरूर गए होंगे इस रहस्य को सुनकर, क्योंकि यह कोई आम बात नहीं है। ये एक ऐसा योग है जो आपकी कुंडली में बहुत ही अद्भुत ग्रहों के संयोग से बना है। ये योग न सिर्फ आपकी भावनाओं को उलझा सकता है। जी हाँ दोस्तों, N+P नाम की स्त्री कौन है? दोस्तों, यहाँ N और P कोई संयोगवश वर्ण नहीं है। इन अक्षरों में छिपा है एक बड़ा रहस्य। N का संबंध नक्षत्र से है, विशेषतः नक्षत्र नवमी तिथि या नक्षत्रा से जुड़ी कोई स्त्री। P का संबंध है पुनर्वसु, पूर्वाषाढ़ा या पुष्य नक्षत्र वाली स्त्री से। ऐसी स्त्री जिसकी नाम की शुरुआत न या प से होती है या उसके नाम में ये अक्षर प्रमुखता से मौजूद होते हैं, वही स्त्री आपके जीवन में आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इस स्त्री से आपकी भेंट आकस्मिक होगी। किसी धार्मिक स्थान, किसी मंदिर में या किसी यात्रा के समय। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा चौथे या 7वें भाव में है और बृहस्पति की दृष्टि उस पर है, तो ये संयोग अगले 27 दिनों के भीतर बनने की पूरी संभावना रखता है। जी हाँ दोस्तों, रविवार और गुरुवार को ये योग बलवान होता है। विशेषकर सूर्य की उत्तरायण गति के समय, यानी मकर संक्रांति के बाद से लेकर सावन मास तक ये स्त्री आपके संपर्क में आ सकती है। जी हाँ दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि जब आप इस स्त्री से शारीरिक रूप से जुड़ेंगे तो ये संबंध अनायास या अनचाहे क्यों होगा? दोस्तों, कुंडली में अगर शुक्र और राहु एक साथ पंचम या अष्टम भाव में विराजमान हो तो व्यक्ति के जीवन में ऐसे संबंध बनते हैं जो प्रारंभ में उसकी इच्छा के विरुद्ध होते हैं, लेकिन बाद में वही संबंध गहरे प्रभाव छोड़ते हैं। इस स्त्री की आकर्षण शक्ति बहुत प्रबल होगी। वह अपनी बातों से, अपनी उपस्थिति से, अपने शरीर की भाषा से आपके ऊपर एक तरह का सम्मोहन पैदा करेगी। शुरुआत में आप ये सोचते रहेंगे कि मैं इसमें क्यों फंस रहा हूँ, लेकिन फिर आप खुद को रोक नहीं पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आपकी राशि वृषभ, मिथुन, तुला या कुंभ है तो ये संबंध आपके लिए अचानक लाभकारी सिद्ध हो सकता है, किंतु यदि आपकी राशि कर्क, सिंह, वृश्चिक या मीन है तो ये संबंध भावनात्मक कष्ट और मानसिक तनाव देने वाला हो सकता है। ये स्त्री आपका भावनात्मक संतुलन बिगाड़ सकती है, परंतु साथ ही साथ ये भी संभव है कि वही स्त्री आपके जीवन में बदलाव लाने का कारण बन जाए। जी हाँ दोस्तों, ज्योतिष के अनुसार यदि ये संबंध अष्टमेश की दशा में बना है तो ये अधिक दिन नहीं चलेगा, किंतु यदि सप्तमेश या भाग्येश की अंतरर दशा चल रही है तो ये स्त्री आपके जीवन का अभिन्न अंग बन सकती है, भले ही ये शुरुआत में अनचाहा संबंध क्यों ना हो। कुछ संकेत जो ये बताते हैं कि ये स्त्री आपके पास आ रही है। सपनों में आपको बार बार किसी स्त्री की परछाई दिखाई देती है। आपको अचानक कोई पुराने शहर या स्थान की याद आती है। किसी पुराने मित्र या रिश्तेदार से अप्रत्याशित फोन कॉल आता है। शरीर में अचानक उत्तेजना या बेचैनी महसूस होती है बिना किसी कारण के। जी हाँ दोस्तों, उसकी आंखों में गहराई होगी, मानो वो सब कुछ पढ़ रही हो।
उसकी आवाज मधुर परंतु सम्मोहक होगी। उसकी चाल में आत्मविश्वास और शरीर में गजब का आकर्षण होगा। वो धार्मिक भी होगी, लेकिन व्यवहार में आधुनिकता का मिश्रण रहेगा। जी हाँ दोस्तों, यदि आपकी कुंडली में राहु 7वें भाव में है तो सावधान रहें। ये स्त्री बहुत चतुर, चालाक और स्वार्थी हो सकती है। वह आपके जीवन में किसी उद्देश्य से आ सकती है, शायद आर्थिक लाभ के लिए, भावनात्मक सहारे के लिए या केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। इसलिए हर कदम फूंक फूंक कर उठाएं। जी हाँ दोस्तों, यदि आप इस संबंध से बचना चाहते हैं या इससे बचकर भी इसका सकारात्मक लाभ पाना चाहते हैं तो इन उपायों को करें। प्रत्येक रविवार और गुरुवार को सूर्य देव को जल चढ़ाएं और ओम घृणी सूर्याय नमः का 108 बार जप करें। गायत्री मंत्र का प्रतिदिन 11 बार जाप करें। काले तिल और शहद मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। बृहस्पतिवार के दिन पीले वस्त्र पहने और केले के पेड़ की पूजा करें। जी हाँ दोस्तों, जीवन में जो भी होता है वह हमारे कर्मों और ग्रहों के संयोग से होता है। ये संबंध भी आपकी कुंडली का एक अध्याय है जिसे आप चाहे तो समझदारी से निभा सकते हैं या अपने विवेक और आध्यात्मिकता से इससे बच सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपकी भावनाओं को ठेस न पहुँचे, इसका पूरा ध्यान रखें। अगर ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। जी हाँ दोस्तों, आप जानते हैं ये स्त्री तुम्हें शारीरिक सुख कैसे देने वाली है? दोस्तों, ये कोई सामान्य स्त्री नहीं है। ये वह स्त्री है जो आपकी कुंडली में पहले से ही संकेतित है। एक ऐसा योग जो शुक्र, राहु और चंद्रमा की विशेष चालों के कारण आपके जीवन में आ रहा है। ये स्त्री जब आपके जीवन में प्रवेश करेगी तब वह केवल मानसिक ही नहीं बल्कि शारीरिक स्तर पर भी आपको संतोष,